हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेके आई हूँ कि अगर आपके घर में 5 लोग आए तो उनको कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तो वो कौन से ऐसे 5 लोग हैं जिनको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए? तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सभी धर्मों में दान का जो है सबसे ज्यादा महत्व होता है। यह मात्र रिवाज और परंपरा ही नहीं है, बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी शुभ माना जाता है व्यक्ति को दान करना, जो उसके प्रभाव से ही उसे इंद्रिय आसक्ति से मुक्ति दिलाता है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जीवन में सुख, समृद्धि और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान कर्म करने की सलाह दी जाती है। दान को बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। मान्यता है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक स्थलों पर दान करने की महत्ता को बहुत समय से माना जाता है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटाना हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार 4 लोगों को यदि खाली हाथ लौटाया जाए तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, घर में आने वाली खुशियों में दोष आ जाता है। तो आइए जानते हैं कि वे कौन से 4 लोग हैं जिनको घर में आने के बाद में दान करना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह की नई नई जानकारियों के लिए, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करें, जैसे उन तक भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त होती रहे। तो सबसे पहले जो व्यक्ति आपके दरवाजे पर आए और उसे खाली हाथ नहीं भेजें, वो है किन्नर। किन्नर यदि आपके घर, कार्यालय या फिर दरवाजे पर मांगने के लिए आए तो उसे कभी भी खाली हाथ भूल कर भी नहीं भेजना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान करने से कुंडली का बुध ग्रह दोष खत्म हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए भूल कर भी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते हैं तो ना दें, लेकिन उनके बारे में अपशब्द कभी भी ना कहें, उनको बुरा भला कभी भी ना कहें। तो हमारी धार्मिक मान्यता कहती है कि किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की वस्तु का दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो कभी भी कोई किन्नर मिलता है या आपके दरवाजे पर आता है तो आप हरे रंग की सामग्री उन्हें दान करें। और यदि आपकी कुंडली में बुध दोष है, उसकी दिक्कत है, बुध दोष की वजह से शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको शारीरिक परेशानी बार बार हो रही है बिना कारण, तो फिर आप किन्नर को हरे रंग की चीज अवश्य दान करें, तो आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। दूसरा, संत महात्मा। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी कोई आपके दरवाजे पर कोई भी संत महात्मा आता है, यानी कि साधु संत आता है, तो उसके साथ हमेशा शालीनता का व्यवहार करना चाहिए। वो कुछ भी बोले लेकिन आपको शालीन होकर ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो आप जरूर प्राप्त करें, या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके सम्मान स्वरूप उन्हें दान दें, और उनके चरण स्पर्श करना बिल्कुल भी ना भूलें, जैसे वो आपको आशीर्वाद दें, बजाय कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटा दें। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी साधु संत खाली हाथ जाता है तो उसके जीवन में सिवाय दुख तकलीफ के कुछ भी हाथ नहीं आता है। इसलिए साधु संतों को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। और कहते हैं ना कि किस रूप में भगवान हमारे दरवाजे पर आ जाएं, तो हम जानते नहीं है, इसलिए कभी भी किसी को खाली हाथ ना लौटाएं। अपाहिज, विकलांग या फिर लाचार व्यक्ति अगर आपसे कोई भी मदद मांगता है, आपके दरवाजे पर आता है, तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से शनि और राहु जो है वो अच्छे होते हैं, क्योंकि इनको शनि का प्रतीक माना जाता है। इन्हें दान करने से क्रूर ग्रहों के जो प्रकोप होता है उससे बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो, जीवन में दुख तकलीफ लगी रहती हो, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी जीवन में दुख तकलीफें कम होने का नाम ही नहीं लेती हैं, यानी कि बहुत मेहनत करते हैं फिर भी तरक्की नहीं मिलती है। तो ध्यान दें, कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी जरूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा देते हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिनकी जरूरत है, जो विकलांग है, उन्हें आपने कभी दान नहीं दिया, या फिर वो आपके दरवाजे पर आए तो आपने उनके साथ अपशब्द या दुर्व्यवहार किया है, इस वजह से आपको
ये तकलीफ हो रही है तो आप उनसे क्षमा मांगे और उनको दान अवश्य दें। नंबर 4, भिखारी। यदि घर के दरवाजे पर कोई भी भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पैसा नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, खाने पीने की चीज दें। आजकल लोग बच्चों से भी भिक्षा मंगा लेते हैं, तो आप बच्चों को खाने पीने की चीज दें। जैसे कि बच्चों में भिक्षा मंगाने की जो परंपरा है, जो लोग पकड़ के भिक्षा मंगाते हैं, वो चीज ना हो, इसलिए बच्चों को हमेशा खाने की चीज दें, लेकिन पैसा ना दें। तो इस तरह से कोई भी अगर आपके दरवाजे पर आता है तो उसे दान जरूर दें। ऐसा करने से आपके जो दुरात्मक ग्रह हैं, मतलब जो आपको ग्रह परेशान कर रहे हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। धर्मशास्त्र के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। यथाशक्ति जो भी हो सके आप उन्हें दान कर सकते हैं। यदि नहीं करते हैं तो दुत्कारना भी नहीं चाहिए। नंबर 5, घर की बेटी। घर की बेटी अगर ससुराल से आए तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसे अपनी इच्छा के अनुसार जितना हो सके उतना दान करें। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बेटी के आने पर घर के लोग उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। जब आपके घर की बेटी आए तो उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करें, उसका मान सम्मान करें। यथाशक्ति जो भी आपके पास हो, जो भी संभव हो सके, आप उसको दें, दान पुण्य करें, उसके लिए कपड़े या फिर जो भी आपको हो सके आप उसको जरूर दें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।